नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में निहित प्रश्न पत्र 2, जिसका नाम प्रयोजनमूलक हिंदी है, के एक विषय संपादन कला पर बातचीत करेंगे और साथ ही साक्षात्कार का जो बिंदु है उस पर भी थोड़ी बातचीत हम लोग आज के पाठ में करेंगे। विद्यार्थियों, आपने अखबार पढ़े होंगे। अखबार में तमाम क्षेत्रों की विविध खबरों के साथ संपादकीय पृष्ठ भी आपने पढ़ा होगा, जिसको एडिटोरियल, ऑप एड कई नामों से जाना जाता है। संपादन का क्या अर्थ होता है, ये जानना आवश्यक है। संपादन का अर्थ किसी लेख, पुस्तक, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक मासिक पत्रिका अथवा सावधिक पत्र, सावधिक का मतलब पाक्षिक या अनियत अवधि के पत्र भी होते हैं, या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग या प्रकाशन के योग्य बना देना ही संपादन कहलाता है। यानी जो सामग्री अपरिष्कृत होती है उसको पठनीय बना देना या प्रकाशन योग्य बना देना, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देना, जिससे वो खुद अपनी एक यात्रा शुरू कर सके। ये जो किसी भी रचना का सहायक कर्म होता है, ये संपादन कहलाता है। एक संपादक जो होता है, आप उसके पास कोई अपना लेख भेजते हैं या अपनी कोई रचना, कोई कहानी या कोई कविता आप उसके पास भेजते हैं, तो वह उसमें क्या करता है? वह आपके लेख या आपकी कविता या आपकी जो पुस्तक है उसमें उसकी भाषा, उसमें जो दर्ज हुए भाव और उन भावों का जो क्रम है के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का संशोधन और परिष्कार भी करता है। जैसे बहुत सारे तथ्य हैं, वो असंगत अगर नज़र आते हैं तो उन तथ्यों की ओर को शुद्ध करता है। आप जो लेख लिखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो अपडेट करता है और अपडेट करके उसका परिष्कार करने का काम वो करता है। कुछ नई चीज़ें जो आपके ध्यान में न रही हो उनको वो उसमें जोड़ने का काम करता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक देकर, अध्याय का क्रम ठीक करके, व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुधार कर, शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करके, नाम, घटना, तिथि, प्रसंग का उचित योग देकर, आवश्यकता अनुसार विषय, शब्द, वाक्य, उदाहरण बढ़ाकर, उद्धरण जोड़कर, नीचे पाद टिप्पणी देकर सुबोध व्याख्या भी जोड़ दी जाती है। संपादन का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। आपको पता है कि हिंदी के जो बड़े लेखक हैं उनमें कुछ संपादक भी हुए हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी है, वो अपने संपादन के कारण हिंदी जगत में बहुत ही आदरणीय उनका स्थान रहा। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कई लेखकों की पुस्तकों का संपादन किया। जैसे जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत है और रामचरितमानस है। ऐसे अनेक ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। तो उस संपादन के द्वारा उन्होंने इतनी उसकी सरस व्याख्या कर दी, इतना अच्छा उसको समझा दिया कि आज जो उनकी जो पुस्तक त्रिवेणी है
वो हर हिंदी प्रेमी के पास उपलब्ध होती है। इसी तरह से आप देखें कि विद्यानिवास मिश्र है, वो भी अच्छे संपादन कला के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह से अनेक ऐसे लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने कबीर पर अच्छा काम किया, उनका संपादन, उनकी पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया, उनके साहित्य का संपादन किया। इस तरह से हम अनेक प्रसिद्ध संपादकों के बारे में जान सकते हैं। तो संपादक जो होता है वो अनेक काम करता है। जैसे आपका एक तो जो शीर्षक है, मान लो आपकी रचना का जो शीर्षक है, उसको वो है उसके औचित्य पर विचार करता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है। पाठ का अगर क्रम ठीक नहीं हो तो उस क्रम को, जैसे कि जो मान लो कहानी है, तो कहानी में कुछ जो घटना चक्र हैं, उन घटना चक्र को वह थोड़ा सुधार सकता है। प्रसंगों को ठीक कर सकता है और व्याकरण की दृष्टि से भाषा को सुधार सकता है। मान लो भाषा में उसको लगता है कि ये भाषा सुबोध नहीं है या अपने कथ्य को पूरी तरह से स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में वह भाषा में भी अपेक्षित सुधार कर सकता है। इसी तरह से बात हम करें, शैली तथा प्रभाव का सामंजस्य स्थापित करता है। वह देखता है कि रचना को कैसे प्रस्तुत किया जाए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पाठक को के हृदय में रम सके और उसको प्रभावित कर सके। इसी तरह से नामों में घटना, तिथि, प्रसंग का उचित योग दे करके और विषय, शब्द, वाक्य, उदाहरण बढ़ा करके, उद्धरण जोड़ करके और पाद टिप्पणी दे करके सुबोध व्याख्या भी उसमें जोड़ देता है। सुबोध व्याख्याएं वह पदों की करता है जिससे कि कविता खिल जाती है। जैसे कि बहुत सारे बिहारी की जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उन्होंने बिहारी सतसई का संपादन किया है, तो उसमें उन्होंने उसकी व्याख्या करके और उसमें कई नई चीज़ें जोड़ करके उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से संपादन कला का साहित्य में और पत्रकारिता दोनों में ही बहुत बड़ा महत्व रहा है। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट जगत आ गया है, तो इंटरनेट जो है वो एक संपादनहीन, उसमें संपादन रूपी जो संस्था है उसका अभाव पाया जाता है। इसीलिए हर तरह की रचनाएं हमें इंटरनेट पर देखने को मिलती है। तो इसे आप एक इंटरनेट जो साहित्य है उसकी कमी के रूप में भी देख सकते हैं। सामयिक घटना या विषय पर अग्रलेख अथवा संपादकीय लिखना। आप जो अखबार में पढ़ते हैं एडिटोरियल, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति जैसे जो अखबार हैं, उनमें आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वह सामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। जो समसामयिक घटना चक्र होता है, कृषि जगत का हो, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे वो चिकित्सा जगत से संबंधित हो, तो सामयिक घटनाक्रम जो जिससे कि व्यापक जनता प्रभावित होती है, व्यापक जनता के हित प्रभावित होते हैं, उन पर वह टिप्पणी लिखता है जो संपादकीय कहलाती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उसकी तुलना महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न प्रकार के शीर्षक, हेडलाइन, फ्लैश देना, जो विभिन्न प्रकार के जो समाचार घटते हैं, घटित होते हैं, आते हैं, रिपोर्टर्स, संवाददाता उनको लाते हैं, तो उनमें वो तुलना भी करता है। संपादकीय में इस प्रकार की तुलना वैश्विक स्तर की, भारतीय स्तर की जाती है। इसी तरह से अगर भाषा में थोड़ा अश्लीलता है, अपमानजनक भाव है या बातें हैं, आपत्तिजनक बातें हैं, तो उनको रचना को बचाते हुए उनसे सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करने का प्रयास वो करता है। इसी तरह से वह निर्भीकता, निष्पक्षता, स्पष्टवादिता के साथ अन्याय का विरोध करता है।
जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पत्रकारिता को कहा जाता है। इसलिए जनता की भावनाओं का आदर करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको जनजागरण करना, ये पत्रकार जनता का पथ प्रदर्शन करना एक समाचार पत्र का और एक संपादक का काम होता है। समाचार पत्र हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, आने वाली समस्याओं के प्रति उसमें रिपोर्ट्स होती हैं, बातें होती है, जिससे कि हम निर्णय लेने में आसानी हमें हो जाती है। लोकमत का निर्माण करता है। एक जो संपादकीय होता है उसमें एक जो लोकमत है, जनमत है, उसका निर्माण करने का काम भी एक संपादक और एक पत्रिका करती है। अब हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी घटना पर संपादकीय लिखते समय या किसी का संपादन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ नियम है, कुछ बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु तो यह है कि 6 ककारों जो कैसे शुरू होते हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे की उपस्थिति को ध्यान में रखना हर संपादक का दायित्व है। यदि संपादक समाचार में कोई ककार नहीं है तो उसकी पूर्ति करना। जब भी हम कोई पढ़ते हैं, कोई सूचना या समाचार पढ़ते हैं, तो उस समाचार में हमें इन 6 बातों का पता लगना चाहिए कि घटना क्या है, कब हुई, कहाँ हुई, घटना के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन है, या मुख्य जो घटना में शामिल लोग हैं वो कौन है, और वो क्यों हैं और कैसे हैं। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलनी चाहिए। इसी तरह से हम बात करें भाषा की, तो एक संपादक की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा को सामान्य पाठक पढ़ता है, आम पाठक उसकी रचना को पढ़ता है, इसलिए उसकी भाषा स्पष्ट और अर्थवत्ता से परिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें अर्थवान भाषा होनी चाहिए, निरर्थकता उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि अनावश्यक शब्द, वाक्य या तथ्यों को हटाना। अगर संपादक को ये लगता है कि रचना में लेखक ने अनावश्यक शब्द लिखे हैं जो न होते तो भी रचना के भाव पर कोई प्रभाव न पड़ता, तो उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन तथ्यों को संपादन को हटा देना चाहिए, ताकि जो सार है रचना का वो सीधा, बिना बाधा के, बिना रस दोष के सीधा प्रकट हो सके। इसी तरह से पुनरावृत्ति वाले शब्दों और वाक्यों को वो हटा देता है। जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, एक से अधिक बार आते हैं, उनको हटाने का काम करता है। 5वां बिंदु ये है कि समाचार के कथ्य का पाठक भी रुचि से मेल देखना। समाचार के कथ्य का पाठक की रुचि से मेल देखना, कि पाठकों की रुचि उस समाचार में है या नहीं, उस रचना में है या नहीं। तो ये प्रासंगिकता देने का काम संपादक करता है, और उसको किसी भी समाचार को वर्तमान स्थितियों से प्रासंगिक, उसके प्रसंग में वो बात करना चाहता है, तो ये होना चाहिए। इसी तरह से 6ठा जो बिंदु है वो ये है कि समाचार का अच्छा सा अर्थ झलकता, बोलता हुआ शीर्षक देना। समाचार हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़े ही प्रभावित करने वाले, प्रथम दृष्टया आकर्षित करने वाले ऐसे शीर्षक होते हैं जो वास्तव में अर्थवान भी होते हैं। तो इस पर ये देना संपादक का काम होता है। तो संपादक की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी भी पत्र या पत्रिका दोनों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त प्रकाशन में विधि अवरोध न आए, यानी कोई कानूनी अड़चन न आए, ऐसा भी प्रयास करता है। मानहानि व न्यायालय की अवमानना न हो, किसी का मानहानि न हो, न्यायालय की अवमानना न हो, इसलिए सुधार संशोधन भी वो छापते रहते हैं। वर्ग द्वेष, दो वर्गों के आपस में द्वेष बढ़ाने वाली, अशांति बढ़ाने वाली बातें अखबार में न हो, देशद्रोह के कानूनों का उल्लंघन न हो, इन सभी बातों का ध्यान एक संपादक रखता है। तो ये तो संपादक की मुख्य बातें हुई। अब हम बात कर लेते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार क्या है?
आप जानते हैं जब राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी भी कर्मचारी चयन आयोग या यूपीएससी, इनमें जब परीक्षाएं होती है तो कुछ परीक्षाओं में साक्षात्कार होते हैं। तो साक्षात्कार के अंकों के आधार पर ही कई बार चयन भी होते हैं। तो आपको ये जानना आवश्यक है कि साक्षात्कार क्या है और ये कैसे होते हैं। साक्षात्कार को हिंदी में भेंट वार्ता भी कहा जाता है, इंटरव्यू इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और आप कई पत्र पत्रिकाओं में कई लेखकों के, कई राजनीतिज्ञों के या कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू भी आप पढ़ते हैं, या यूट्यूब पर भी आप बहुत सारे जो बड़ी हस्तियाँ होती है, शख्सियत होती हैं, उनके इंटरव्यू आप सुनते हैं और देखते हैं। तो एक जो इंटरव्यू करता है, जो इंटरव्यू लेता है, वह किन बातों का ध्यान इस इंटरव्यू को लेते समय रखता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा देखें तो भेंट वार्ता या साक्षात्कार समाचार संकलन का एक प्रभावित तरीका है। ये वास्तव में डाटा संग्रहण करने का ही एक तरीका है। समाचार संग्रहण करना है, सामने वाले व्यक्ति से बात करके उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें जाननी है, उसका साक्षात करना है। तो चाहे वो उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातें हों, चाहे वो उसके जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित हों, तो इसके बारे में जो सामान्य जो बातें हैं, जो पाठकों के लिए उपयोगी हो सकती है, दर्शकों के लिए उपयोगी हो सकती है, उनको जानना उसका उद्देश्य होता है। इसका उपयोग विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। साक्षात्कार का उपयोग विशिष्ट प्रकार के समाचारों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। जब विशेष प्रकार के लोगों से साक्षात्कार लेना होता है तो साक्षात्कार का तरीका बदल जाता है। साक्षात्कार जनसंचार का अनिवार्य अंग है। प्रत्येक जनसंचार कर्मी, मीडिया कर्मी, जनसंचार को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मीडिया। तो प्रत्येक जो मीडिया कर्मी है या जनसंचार कर्मी है को समाचार से संबंध व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना आना चाहिए। इंटरव्यूअर अच्छा होना चाहिए उसे, चाहे वह टेलीविज़न रेडियो का प्रतिनिधि हो, चाहे वह टेलीविज़न का पत्रकार हो या संवाददाता हो, चाहे रेडियो का हो, कोई भी हो। इसी तरह से किसी पत्र पत्रिका, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, हंस है और बहुत सारी पहल है, वागर्त है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, नंदन है, कादम्बनी है। तो इनमें भी बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं या पत्रकार होते हैं जो कि बड़े बड़े लेखकों के इसमें इंटरव्यू छापते हैं। तो उसके लिए वो पहले से ही प्रश्नावली तैयार करके रखते हैं और उसके आधार पर बातचीत होती है। उपसंपादक, संवाददाता, सभी को साक्षात्कार लेना आना आवश्यक है। संवाददाता तो आजकल ज़्यादा ही इस मामले में दक्ष होते हैं, क्योंकि उन्हें रियल स्पॉट पे जाकर के, वो सही जो घटना स्थल है वहीं पर जाकर के कई बार लोगों से साक्षात्कार लेने होते हैं। तो ये कला है और ये हर मीडिया कर्मी को आनी चाहिए या जनसंचार कर्मी को आनी चाहिए। इस विधा को जनसंचार कर्मियों के अतिरिक्त साहित्यकारों ने भी अपनाया है। साहित्यकारों ने भी जो इंटरव्यू किए हैं वो कुछ इंटरव्यू बड़े ही ज्ञानवर्धक और बड़े ही प्रेरणादायी और एक दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में हर भाषा में साक्षात्कार लिए जाते हैं। पत्र पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीविज़न के अन्य चैनलों में साक्षात्कार देखे जा सकते हैं। फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान से साक्षात्कार लिया जा सकता है। तो इस साक्षात्कार जैसे कि एक कार्यक्रम राज्यसभा टीवी पे आता था या शायद अभी आता होगा, उसका नाम था रूबरू। उस रूबरू कार्यक्रम में जो कला जगत की या साहित्य जगत की बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी भारत की, उनके साक्षात्कार आपको मिल सकते हैं। आप यूट्यूब पे से सर्च कर सकते हैं, उन साक्षात्कारों को समझें। उसमें जो साक्षात्कार करता है उनका नाम है इरफान। वो किस तरह से साक्षात्कार लेते हैं, उनका एक अलग ही ढंग होता है, तो इसको आप जान सकते हैं। इसी तरह से इनसे मिलिए कार्यक्रम आता है, उनसे भी आप, उसमें भी आप देख सकते हैं। और
और भी BBC पर भी बहुत सारे, जो BBC जो हिंदी पत्रिका है, हिंदी वेबसाइट है, उस पर भी आप बहुत सारे इंटरव्यू बड़े बड़े अभिनेताओं के, राजनीतिज्ञों के देख सुन सकते हैं। BBC पर आपको बहुत सारे इंटरव्यू मिल जाएंगे। तो मित्रों, साक्षात्कार के प्रकार पर हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।